महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस में सूक्ष्म रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एवं उनकी वंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सूक्ष्म रूप से विद्यमान सभी 33 कोटि देव शक्तियाँ महामाया गायत्री जिनके दिव्य प्रांगण जिनकी गोदी में बैठ करके मंदाकिनी की पावन छत्र छाया कामकानाथ जी के सानिध्य में संपूर्ण उपस्थित देव शक्तियाँ सूक्ष्म शक्तियाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ एवं इस कथा का आयोजन करने वाली हमारी माता सर्वेश तिवारी जी, उनके सभी पूर्वजगण और सभी उनकी पुत्र वधू पौत्र बहनें उनकी पुत्री इत्यादि सभी जो भी यहाँ पर सूक्ष्म रूप विद्यमान हैं वर्तमान में यहाँ पर संरक्षित हैं और इन सभी के कुल के जो भी पितृगण हैं उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। कल हमने भगवान की पावन कथा में भीष्म पितामह की सुंदर गति का वर्णन किया था। जीवन की पूर्णता इसी में है कि ऐसा ही जीवन जिया जाए और जाते समय वही स्थिति बने जो भीष्म पितामह की इति मति गति कल्पिता विचिष्णा। अपनी मन की समस्त कल्पनाओं को भगवान में समाहित कर दो। जब जीवन का अंत हो तो केवल सुंदर मति हो और भगवान का सानिध्य मिल रहा हो और सुंदर गति हो। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर जा रहे हैं जिनको विदा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र सामने खड़े, ऐसी जीवन की मुक्ति हो जाए। यही भागवत का उपास्य विषय है। जैसे ही भीष्म पितामह की उत्तम गति हुई, भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और भगवान को भेजने के लिए बड़े भैया युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को साथ भेजा है कि बीच में भीलों की बस्तियां पड़ती हैं, कहीं इन भीलों के द्वारा भगवान के साथ उद्दंडता न की जाए। इसलिए अर्जुन को शक्तिशाली मानकर भेजा है सुरक्षा के लिए। भगवान द्वारिका में गए, भगवान का सुंदर अभिवंदन होता है, स्वागत होता है और भगवान 125 वर्ष अपनी आयु के पूर्ण कर लिया है और भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अब तुम मेरे इन महारानियों को पटरानियों को लेकर के वापस इंद्रप्रस्थ जाओ, क्योंकि मुझे अब स्वधाम जाना है और मेरे स्वधाम जाते ही यह समुद्र द्वारिका को जल में डुबा देगा। क्योंकि भगवान ने द्वारिका एक उद्देश्य से बसाई थी और वह उद्देश्य पूर्ण हो गया और भगवान ने अर्जुन को विदा कर दिया और अपनी स्वदेह का परित्याग कर दिया। अर्जुन दुखी होकर के वहां से वापस चल पड़े और रास्ते में जिन भीलों से सुरक्षा करने के लिए अर्जुन को भेजा था, उन्हीं भीलों ने अर्जुन को लूट लिया है। बली नहीं होता है समय हो भगवान, भीलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन कोई बान। जाते समय भगवान साथ में है, इसलिए अर्जुन की शक्ति गांडीव काम आ गया
लेकिन वापस आते समय अब भगवान नहीं है, इसलिए अर्जुन की वो सारी शक्तियां धरी की धरी रह गई और उन भीलों ने ही लूट लिया। अर्जुन को भी समझ में आ गया कि अब तो हमारे जीवन में भी भगवान की अनुकंपा नहीं रही, इसलिए जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। दुखी मन से वापस आ रहे हैं। इधर अनेक प्रकार के अपशगुन युधिष्ठिर जी को भी हो रहे हैं। मूर्तियों से अश्रुपात हो रहा है, श्रृंगार आवाज कर रहे हैं, उल्कापात हो रहा है, जीवों के रोने की आवाज आ रही है। ये सब अपशगुन के लक्षण है। युधिष्ठिर जी का मन बड़ा विचलित है। तब तक अर्जुन सामने खड़े हो गए, लटका हुआ चेहरा देखकर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन क्या हो गया? क्या तुमने कोई ऐसा काम कर दिया जो धर्म के विरुद्ध था? क्या तुमने शरणागत की रक्षा नहीं की? क्या तुमने किसी स्त्री या बालक की हत्या कर दिया? क्या तुम महापातकों में से कोई पातक करता है? और अर्जुन ने बताया कि भगवान नहीं रहे। यह सुनकर के युधिष्ठिर जी ने भी निश्चय किया कि अब इस धरती पर जीने का कोई फायदा नहीं है। यदि जीवन में भगवान न हो तो सारा वैभव रखा रह जाता है, वो सुख का साधन नहीं बनता। इसलिए पांडवों ने भी स्वर्गारोहण का निश्चय किया कि हम भी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे और राज्य सिंहासन पर परीक्षित जी को बैठा दिया है और अंतिम उनको सुंदर उपदेश दिया है कि कभी शरणागत की अवहेलना मत करना, कभी संत ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना और राज सिंहासन पर बैठा करके सुंदर धर्म का उपदेश दे करके और स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। और परीक्षित जी ने भी सोचा कि अब हमको दिग्विजय करना चाहिए और दिग्विजय के लिए परीक्षित निकलते हैं और पहुंच जाते हैं ब्रज क्षेत्र में। सारे राज्यों को अपने अधीन करते हुए ब्रज में पहुंच गए। ब्रज तो भगवान की सुंदर लीला भूमि है। अर्जुन ने, परीक्षित ने ब्रज में केवल भगवान के दर्शन की कामना से गए, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से गए हैं, ना कि उसको अपने अधीन करने गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्र का राज्य था ब्रज क्षेत्र में। और परीक्षित जी ने महाराज ब्रज से भगवान की सुंदर कथाएं सुनने की इच्छा व्यक्त की, जिस गोविंद ने हमको मां के गर्भ में रक्षा किया, जिस गोविंद ने हमारे पितामहों पांडवों को सुरक्षा प्रदान की, इतने बड़े भीषण युद्ध में उनकी रक्षा किया। ऐसे भगवान की पावन कथाओं को हम सुनना चाहते हैं। तो महाराज वज्र ने कहा कि परीक्षित, कथा तो सुंदर सुनाते हैं उद्धवजी, और उद्धवजी को भगवान ने कहा था मेरे चरण पादुकाओं को लेकर के तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम में विराजमान रहे। एक रूप में बद्रिकाश्रम में रहते हैं उद्धवजी और एक रूप में ब्रज में विद्यमान रहते हैं, लता पताओं के बीच झाड़ियों में छिपे रहते हैं। और जब कोई भगवान की सुंदर कथाएं करता है, भगवान के सुंदर संकीर्तन करते हैं, तो वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, जब कथा सुनने के लिए, तो महाराज वज्र ने कहा कि सबको हम लोग कीर्तन यदि यहाँ करेंगे तो यहाँ उद्धवजी प्रकट हो जाएंगे और फिर उद्धवजी के मुख से ही भगवान की सुंदर कथाएं सुनेंगे। और सभी वहां भगवान के संकीर्तन करने लगते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल
बसते हो धड़कने में धड़कते हो, आँखों में बसते हो धड़कने में धड़कते हो। मुझे ऐसा करो मोहने करो मेरे नैन तरसते हैं तेरे दर्शन को मोहने, मेरे नैन तरसते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और उद्धव जी संकीर्तन सुनकर तो श्वेता ने भी कहा कि मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, अपने बड़े भाई का अनुगमन करूंगा। तो सतयुग और त्रेता में तो और कलयुग में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि यहाँ पर भगवान की कथा पूर्ण हो जाए, कोई व्यवधान ना खड़ा हो, ये तो बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहले तुम कलयुग से रक्षा करो। और कलयुग की रक्षा के लिए परीक्षित जी को नियुक्त कर दिया। परीक्षित जी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कथा तो मैं सुनना चाहता हूं, पर यह कथा सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। उद्धव जी ने परीक्षित जी के दुख को समझ लिया और कहा कि परीक्षित दुखी मत हो, तुम्हें कथा सुनाने के लिए तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही आएंगे। वो समय आएगा जबकि तुमको स्वयं भगवान ही कथा सुनाने आएंगे। अभी तुम कलयुग से रक्षा करो। परीक्षित जी कलयुग से रक्षा करने के लिए निकल पड़े और संयोग से एक वन में भटक गए और वहां पर देखा कि एक पैर का बैल खड़ा है और वहीं पर पास में गाय रुदन कर रही है। बैल से पूछा तुम कौन हो? तो बैल ने उत्तर दिया कि मैं धर्म हूं। और सतयुग में हमारे 4 चरण थे, तपः शौचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मात्रयो भग्ना मैं संगम दैस्तवा। 4 चरण थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण 3 चरण समाप्त हो गए। तपस्या नहीं रही लोगों में, प्रदर्शन रहता है। और दूसरा, शौच जीवन की पवित्रता नहीं रहती, प्रदर्शन रहता है। और तीसरी बात, दया नहीं रह गई। दया के नाम पर रोना अलग बात है। जब भगवान के प्रसंग आते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगता है, प्रभाव कुछ और होता है। एक कथा सुना रहे थे पंडित जी, और एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी, तो कथा सुन सुन के बार बार रो रही थी। तो आज